सोनू नाम का लड़का एक सेठ के पास काम करता था। रोजाना सोनू अपने हाथों से खाना बनाता और खाकर सो जाता था। इसी तरह से उसके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। रोजाना की तरह एक दिन उसने खाना बनाया और अपने हाथ मुंह धोने के लिए चला गया। उस दिन उसने अपने लिए 5 रोटी बनाई थी। अपने हाथ मुंह धोकर वह वापस आया तो देखा वहां पर केवल 4 रोटी ही बची थी। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि मेरी एक रोटी रोजाना कहाँ चली जाती है। एक दिन उसने देखा कि एक बिल्ली वहां आती है और एक रोटी लेकर चली जाती है। एक दिन सोनू ने मौका पाकर उस बिल्ली को पकड़ लिया और बिल्ली से बोला, तुम रोजाना मेरी एक रोटी क्यों लेकर जाती हो? तो उस बिल्ली ने लड़के से बोला, मुझे जाने दो, यह मेरे नसीब की रोटी है। ये सुनने के बाद सोनू बोला, तुम्हें पता भी है इन रोटियों के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर मैं इन रोटियों का इंतजाम कर पाता हूँ। बिल्ली ने सोनू से कहा, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल केवल पर्वत पर बैठे ऋषि के पास ही मिल सकता है। ये सुनने के बाद सोनू अपने मालिक से छुट्टी लेकर ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भर चलने के बाद रात को उनसे एक घर में रुकने की अनुमति मांगी तो वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने उस लड़के को अपने यहाँ पर शरण दे दी। सुबह जब वह जाने लगा तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो सोनू ने बताया कि वह अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए ऋषि के पास जा रहा है। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरे लिए भी ऋषि से एक सवाल पूछ सकते हो क्या? तो सोनू ने कहा, हाँ बताइए, आपका क्या सवाल पूछना है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी एक बेटी है और वह बोल नहीं पाती है, इसलिए उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलने लगेगी। ये सुनकर उसने सिर हिलाया और आगे के लिए चल दिया। काफी दूर चलने के बाद रास्ते में नदी आ गई तो लड़के ने नदी पार करने के लिए एक मगरमच्छ से मदद मांगी और मगरमच्छ से बोला, क्या आप मुझे नदी पार करा सकते हैं? तो मगरमच्छ ने कहा, जी बिल्कुल करा दूंगा, आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सोनू उसकी पीठ पर बैठ गया और नदी पार कर लिया। तब उस मगरमच्छ ने सोनू से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सोनू ने वही जवाब दिया कि ऋषि के पास अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए जा रहा हूँ। मगरमच्छ ने कहा, क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो क्या? तो सोनू ने बोला, हाँ बताओ आपका क्या सवाल है? तो मगरमच्छ ने कहा, उनसे पूछना कि मैं सबसे शक्तिशाली कब बनूंगा। इतना सुनकर सोनू आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। काफी दिनों की यात्रा के बाद सोनू एक जंगल में जा पहुंचा तो वहां पर एक साधु ने उस लड़के को खाने के लिए दिया और उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो सोनू ने वही जवाब दिया जो सबको दे रहा था। इतना सुनकर वह साधु बोला, क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछोगे ऋषि से? तो सोनू ने सिर हिला दिया। तो साधु ने बताया कि मैं काफी वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तो ऋषि से पूछना कि मुझको मुक्ति कब मिलेगी। इतना सुनकर सोनू आगे की ओर चल पड़ा और अंत में वह पर्वत पर ऋषि के पास पहुंच गया और पहुंचकर उसने ऋषि को प्रणाम किया और बोला, मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हारे केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। सोनू सोच में पड़ गया कि 3 कौन-कौन से प्रश्न पूछूं? तो सोनू ने सोचा, मेरा जीवन तो चल ही रहा है, क्यों न मैं उन लोगों के प्रश्न पूछ लूं जो मुझसे ज्यादा दुखी और परेशान है। सोनू ने पहला सवाल पूछा कि बूढ़ी औरत की बेटी कब बोलने लगेगी। दूसरा सवाल यह है कि वो मगरमच्छ सबसे शक्तिशाली कब बनेगा। और तीसरा सवाल ये है कि उस साधु को मुक्ति कब मिलेगी। इस तरह से सोनू ने तीनों सवाल को पूछ लिया। इसके बाद ऋषि ने कहा, उस लड़की की शादी होते ही वह बोलने लगेगी और अगर मगरमच्छ अपने खोल को छोड़ दे तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा और उस साधु को मुक्ति उस समय मिलेगी जब वह अपने पानी के लोटे को छोड़ देगा। सोनू सबके जवाब सुनकर वापस चल दिया। सबसे पहले उसने साधु को बताया कि
अगर वह अपने पानी के लोटे को छोड़ देगा तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। साधु ने वह लोटा सोनू को दे दिया और बोले, यह एक जादुई लोटा है, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इसके बाद वह लड़का उस मगरमच्छ के पास गया और बोला, अगर तुम अपने खोल से बाहर आ जाओ तो तुम सबसे शक्तिशाली बन जाओगे। मगरमच्छ ने खोल को छोड़ दिया तो वह शक्तिशाली बन गया। सोनू को मगरमच्छ के खोल में बहुत सारे हीरे मोती मिले जिनको लेकर वह आगे चल दिया। उसके बाद सोनू उस घर में गया और उस बूढ़ी औरत से बोला कि आप अपनी लड़की की शादी कर दो तो वह बोलने लगेगी। उस बूढ़ी औरत ने अपनी लड़की की शादी सोनू से कर दी तो वह लड़की बोलने लग गई और उस बूढ़ी औरत ने अपनी सारी जमीन जायदाद सोनू और अपनी बेटी के नाम कर दी। इंसान को हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए।